वैसे तो लखनऊ की कोर्ट में कल हत्या हुई थी, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि आज भी गहमा गहमी का माहौल बना रहा। कई बड़े अधिकारी लखनऊ कचहरी में उस जगह पर पहुंचे जहां पुलिस की मौजूदगी में संजीव जीवा की हत्या की गई। पुलिस कस्टडी में हुए इस हत्याकांड में गोली मारने वाले विजय यादव को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके इतिहास को देखते हुए कहानी किसी दूसरी दिशा में घूमती हुई नजर आ रही है। इस घटना से पहले विजय यादव पर 2 केस हुए थे। एक केस में वो लड़की भगाने के मामले में जेल गया था, जबकि दूसरा केस कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का था। जाहिर है वो इतना बड़ा बदमाश नहीं है कि दिन दहाड़े कोर्ट के भीतर किसी को मार सके। यही वजह है कि इस मामले का मास्टरमाइंड कोई और ही समझा जा रहा है और पुलिस इस बात की अब पूरी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि कल जिस तरह से कोर्ट परिसर के भीतर संजीव जीवा उस कुख्यात अपराधी की हत्या की गई, उसके बाद एक तरफ कोर्ट परिसरों की सुरक्षा पर सवाल उठे थे, वकीलों ने अपनी सुरक्षा पर सवाल उठाए, लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार संजीव जीवा की हत्या कौन करने वाला था। संजीव जीवा की हत्या जिस तरह से की गई वो भी अपने आप में चौंकाने वाला मामला है। लखनऊ की अदालत में जज के सामने लोगों की भीड़ के बीच संजीव जीवा को मारने का प्लान किसने बनाया, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब पश्चिमी यूपी के बड़े बदमाश सुनील राठी का नाम भी जुड़ गया है। जीवा हत्याकांड में यूपी पुलिस सुनील राठी से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। सुनील राठी इस वक्त हरिद्वार की जेल में बंद है। सुनील राठी और उसके गुर्गों की कुंडली खंगालने का काम तेजी से जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस हत्याकांड की कहानी पश्चिमी यूपी से जुड़ रही है। अब सुनील राठी से पूछताछ के बाद ही तस्वीर साफ होगी। पश्चिमी यूपी में चर्चा तेज हो गई है कि संजीव जीवा की हत्या का टास्क सुनील राठी गैंग को ही दिया गया था, क्योंकि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद संजीव जीवा ही सुनील राठी के निशाने पर था। सूत्र बता रहे हैं कि पहले मुजफ्फरनगर कोर्ट में संजीव की हत्या का प्लान बना था। उसकी हत्या का प्लान सुनील राठी ने जेल से ही बना दिया था। सुनील राठी और संजीव जीवा की दुश्मनी के कई किस्से चर्चा में हैं। उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में साम्राज्य स्थापित करने को लेकर दोनों में झगड़ा था। यही वजह थी कि संजीव जीवा मुजफ्फरनगर में पेशी के लिए नहीं आना चाहता था। जीवा अपने आका मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या से खौफ के साए में था। खबर यहां तक आ रही है कि लखनऊ में जो गोलीकांड हुआ उसमें सिर्फ विजय यादव ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी शामिल थे। अगर संजीव जीवा कोर्ट से भागने की कोशिश करता तो उस पर फायरिंग करने का प्लान था। संजीव के पहुंचने से काफी देर पहले ही विजय यादव वकील की भेष में कोर्ट रूम में जाकर बैठ गया था। विजय यादव के पूर्वांचल के बाहुबली से कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। एसआईटी की जांच का एक बिंदु ये भी है कि क्या विजय यादव जौनपुर में रहने के दौरान पूर्व बाहुबली सांसद के संपर्क में आया। चूंकि बाहुबली सांसद का मुंबई से भी कनेक्शन है, इसलिए माना जा रहा है कि जिस तरह से बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या कराई गई और उसमें पूर्व सांसद का नाम आया, इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की हत्या में भी कहीं न कहीं पूर्व सांसद का हाथ हो सकता है। इस मामले में कई कड़ियां एक साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह अतीक और अशरफ को पुलिस के सामने मारा गया, उसी तरह जीवा की हत्या भी पुलिस की मौजूदगी में थी। दोनों हत्याकांड में नई उम्र के शूटर शामिल थे। दोनों ही हत्याकांड में शूटरों के पास विदेशी असलहे थे, यानी जिगाना पिस्टल और मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर। दोनों हत्याकांड एक ही तरीके से हुए। भीड़ भरी जगह पर पुलिस कस्टडी के बीच में दोनों को मारा गया। हत्या के बाद शूटरों ने आसानी से गिरफ्तारी भी दे दी। सबसे खास बात यह है कि अतीक और अशरफ की हत्या में शूटर पत्रकार बनकर गए थे, जबकि कुख्यात संजीव जीवा की हत्या के लिए शूटर ने वकील का वेश धरा था। विजय यादव पूरी तैयारी के साथ कोर्ट रूम में दाखिल हुआ था। कोई शक न करे, इसके लिए जेब में पेन लगाने के साथ साथ हाथ में फाइल भी ले रखी थी और मौका मिलते ही कोर्ट से रिवॉल्वर निकालकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। विजय ने बिल्कुल शार्प शूटर की तरह जीवा की हत्या की। इस हत्याकांड के बाद से कोर्ट में जबरदस्त बवाल है। तमाम और लिंक सामने आएंगे, ये पता चलेगा कि आखिर विजय यादव को
गाड़ी किसने दी, क्या वो उसकी खुद की गाड़ी थी या किसी ने उसको गाड़ी मुहैया कराई है, उस गाड़ी के नंबर के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर पुलिस उसके मालिक तक पहुंचेगी और उसके बाद तमाम और जानकारियां सामने आएंगी। सवाल ये है कि क्या अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी पुलिस ने कोई सीख नहीं ली, क्योंकि अब वो तस्वीर भी सामने आ गई है जब जीवा को पेशी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर ले जाया जाता था, लेकिन इस बार पुलिस बिल्कुल बेफिक्र थी। वहीं संजीव जीवा की हत्या के बाद पूर्वांचल में गैंग वॉर की आशंका जताई जाने लगी है। देखिए, इस हत्या के पीछे कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि 20-22 साल का लड़का अगर गोली चलाता है तो उसका कोई मकसद तो होगा नहीं। कोई ना कोई ऐसा बड़ा माफिया, कोई बड़ा ऐसा अपराधी होगा जिसके काम में जीवा को अड़चन आती होगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा कोई मामला होगा जिसमें किसी माफिया को दिक्कत आ रही होगी। तो इस लड़के जो पकड़ा गया है यादव, उसके पीछे कोई ना कोई होगा और ये पुलिस पूछताछ में पता लगा सकती है। इस बीच संजीव जीवा की गोलियों से भूनकर हत्या करने वाले विजय यादव की वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जब वकीलों ने कोर्ट के भीतर ही उसकी पिटाई कर दी थी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।